हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड ग्रेड्स। मेरा नाम अमित है और मैं इस चैनल में आप लोगों के लिए रीजनिंग और एप्टीट्यूड्स के सभी टॉपिक्स और क्लास 5 to 12 मैथ्स के सभी चैप्टर्स और टॉपिक्स के वीडियोज इस पर अपलोड करता हूँ। तो इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस सेट 1 करने जा रहे हैं। समय और कार्य से रिलेटेड 3 और भी वीडियोस मैंने बना करके अपलोड किए हुए हैं जो आपको सभी कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन तीनों वीडियोस को देख लें। आज हम ये जो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये टाइम एंड वर्क के देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। 12 men can complete 1/3 of the work in 8 days. In how many days can 16 men complete that work? 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को 16 पुरुष कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो चलिए क्वेश्चंस को, अब क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से सॉल्व करने के लिए और आंसर्स निकालने के लिए। तो देखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है, मेन है और डेज हैं और वर्क है हमारे पास में। तो बस जल्दी से ना आप फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, और देखिए पहले में है हमारे पास में 12 मेन है और 8 दिनों में काम को करते हैं। वर्क 1/3 किया है। M2 16 है, कितने दिनों में पूरा करेंगे? DT फाइंड आउट करना है, पूरा काम करना है, मतलब D2 की वैल्यू 1 है। तो सॉल्व आउट कर दीजिए। 8 2 जा 16, 2 6 जा 12 और 6 into 3 इक्वल टू D2। यहां से जो वैल्यू आ जाएगी 6 3 जा 18 डेज, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी D2 की। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही आया है। 18 डेज, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से ना कुछ ही सेकंड्स में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मैं थोड़े से स्टेप्स लिख रहा हूं, आपको वो भी नहीं लिखना है और ये फॉर्मूला भी आपको नहीं लिखना है। आपको केवल डायरेक्टली वैल्यू रख करके उसका आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 18 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days. 12 men can complete the same work in 9 days. जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस होता है तो हमें क्या करना होता है कि उनका एफिशिएंसी निकाल दीजिए। ठीक है, 18 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं और 12 पुरुष उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताएं 8 पुरुष और 8 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिएगा, 18 वुमेन है हमारे पास में जो 12 डेज में वर्क कर रहे हैं और 12 मेन हैं जो 9 डेज में पूरा कर रहे हैं उसी काम को। तो हमें, जैसा मैंने पहले भी बताया कि वुमेन और मेन के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट कर लेना कि उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है। वो रिलेशन निकालना है कि 1 मैन
कितना वर्क करता है और वन वुमेन कितना वर्क करता है, उनके बीच में रिलेशन। तो यहाँ पर एक मैन जितना वर्क करता है वो 2 वुमेन के बराबर आया है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका मतलब है कि 8 महिलाएं जिस काम को कर रही हैं और 8 पुरुष, तो इनमें से एक महिला या तो महिलाओं को पुरुष में काम वर्क के बराबर चेंज कर देंगे या पुरुष को महिलाओं के काम के बराबर में चेंज कर देंगे। तो देखिएगा 8 मेन हैं और 8 वुमेन हैं, तो हम ऐसा करते हैं, ये जो मेन है हमारे पास में उसको हम वुमेन बना लेते हैं, ठीक है। तो 8 टू जा ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 8, ये 24 वुमेन आ गया। अब क्वेश्चंस को देखिएगा, जब 8 वुमेन रहती हैं, 18 जब वुमेन रहते हैं तो कितना काम करते हैं, वुमेन इनटू डेज इक्वल टू, नेक्स्ट वाली कंडीशंस में भी वुमेन इनटू डेज, काम कंप्लीट ही करना है। तो वुमेन यहां पर हमको पहली वाली कंडीशन में 18 इंटू 12 W2 वुमेन यहां से ना हमारी 24 है और ये D2 आ गया है। 12 टू जा 24, 2 9 जा 18, तो 9 डेज आ गए हमारे पास में D2 के। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 9 डेज, ठीक है। यहां से ये फर्स्ट वाला ऑप्शंस करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, but with the help of his son, he can do it in 3 days. In what time can his son do it alone? मतलब एक आदमी किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे के साथ वह इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो हमें बताना है कि बेटा अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अब हम यहां से देखते हैं, 5 दिनों में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिनों में पूरा कर सकता है। उसका बेटा अकेले काम को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। तो देखिएगा, जब अलोन करता है तो वो इसको करने में 5 डेज लेता है, ठीक है। और जब बेटे के साथ में करता है, मतलब मेन रहता है और उसका सन रहता है, तो वो उसको करने के लिए 3 डेज लेता है। अभी हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो 15 आ जाएगा और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 5 3 जा 15, मतलब एक दिन में वो मैन 3 यूनिट वर्क करता है। 3 5 जा, जब मैन और जब सन रहते हैं तो 5 यूनिट वर्क करता है। तो 1 डे वर्क ऑफ जो सन होगा, 1 डे वर्क ऑफ सन वो निकाल लेंगे। 5 यूनिट जो वर्क रहता है वो मैन और सन दोनों ही मिल करके कर रहे हैं, और उसमें से मैन का 1 डे वर्क हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से निकाल लेंगे नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। कितना टोटल यूनिट कितनी है, 15 है, और 1 डे वर्क ऑफ सन कितना है, 2 है, डिवाइड कर देंगे तो 7/1/2 डेज आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 हमारा आंसर आ जाएगा। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ P men working P hours per day
for P days to produce P units of work, then the units of work produced by n men working n hours a day for n day is. ठीक है, मतलब यदि P आदमी रहते हैं, P दिन तक काम करते हैं और प्रतिदिन P घंटे वर्क कर रहे हैं, तो वो P यूनिट वर्क करते हैं. यदि n आदमी रहते हैं, n दिनों में वर्क करते हैं, n घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने दिनों में उस काम को करेंगे. ठीक है, तो अब हम इस काम को देखते हैं. देखो, तो यहां से ना मेन है, डे है, आर है और वर्क है. तो ध्यान रखना M1, D1, N1, W1, इसी तरह से M2, D2, ठीक है, और RH2 अपॉन W2. ठीक है, तो मेन देखिएगा इस तरफ तो P है, P इंटू P और P यूनिट ऑफ वर्क भी वो करते हैं. इसी तरीके से M2 में n men हैं, n डेज हैं और n आवर्स हैं, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितने इकाई काम करता है, मतलब W2 को हमें कैलकुलेट करना है. तो ये P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, P स्क्वायर आ जाएगा, n क्यूब आ जाएगा, W2, और यहां से आप इसे डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, P स्क्वायर बाय n क्यूब. ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, P स्क्वायर बाय n क्यूब. तो आपका ये आंसर है, P स्क्वायर नहीं, ये क्योंकि वो रेसिप्रोकल में है P स्क्वायर, तो यहां से ना 1 बाय W2 आएगा और ये P स्क्वायर बाय n क्यूब होगा. अगर हम W2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये n क्यूब बाय P स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा n क्यूब बाय P स्क्वायर हो जाएगा. नेक्स्ट आप देखिएगा, A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 8 days, C and A 6 days. How long would B take to do the same work alone? तो A, B किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, B और C 8 दिनों में करते हैं, C और A 6 दिनों में पूरा करते हैं. B अकेले इस काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, मैंने बोला सभी के वर्किंग यूनिट लिख लीजिए. वो 12 डेज में करता है, B और C 8 दिनों में पूरा करता है, C और A 6 दिनों में पूरा करता है. B अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? ठीक है, तो अगर आपको करना है, जब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा. फिर इस एलसीएम को क्या करना है कि जब आप 12 से डिवाइड करते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे 2 आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 8 करोगे 3 आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो 4 आ जाएगा. तो ये 2, 3, 4 जो आता है, इनका 1 डे में ये कितने यूनिट वर्क करते हैं वो आ जाता है, और जो एलसीएम है वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क जो इन्हें कंप्लीट करना होता है. तो अभी आप देखना, हम तीनों का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं. तो A प्लस B
बी प्लस सी प्लस ए मिल करके एक दिन में 2 प्लस 3 प्लस 4 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये जो निकल करके आ रहा है 1 डे वर्क ऑफ इनका आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 3 5 5 4 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9/2 आ जाएगा। तो मतलब जब तीनों मिलकर के करते हैं तो वो 1 डे में 9/2 मतलब 4.5 यूनिट वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें b का निकालना है, मतलब इसमें से ना a प्लस सी का वर्क हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो देखो a प्लस सी कितने यूनिट वर्क कर रहा है, 4। वो कितने यूनिट वर्क कर रहा है, 4 यूनिट वर्क कर रहा है। तो हम b का निकाल लेते हैं, 1 डे वर्क ऑफ b। ठीक है, कितना आ जाएगा, इस 4.5 जो तीनों मिलकर के करते थे उसमें से a प्लस सी का हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो 0.5 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा आपका, देखिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट 24 है और डिवाइडेड बाय 0.5, ये पॉइंट हटाएंगे, ये 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 24 2 जा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो 48 डेज में क्या करेगा, बी उस काम को कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिएगा, A completes 7/10 of work in 15 days, then he completes the remaining work with the help of B in 4 days. The time required for A and B together to complete the entire work is। ठीक है, तो देखो किसी काम के 7/10 भाग को A 15 दिनों में पूरा करता है, उसके पश्चात वह B की सहायता से शेष काम को 4 ठीक है दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को A और B मिल करके कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो कितना वर्क वो कंप्लीट कर रहा है, 7/10 है और 15 डेज में पूरा कर रहा है वो उसको। ठीक है, तो हम यहां से ना क्या करते हैं, 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, ए जो है वो 15 दिनों में, ठीक है 15 दिनों में 7/10 पार्ट कर रहा है। ठीक है, 15 डेज में। तो ए जो है वो 1 दिनों में कितना करेगा, 1 डे में कितना करेगा, 7/10 डिवाइडेड बाय 15, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरीके से बी की सहायता से शेष काम को वो 4 दिनों में पूरा करता है, बी की सहायता से। तो देखना, बी की सहायता से शेष काम को 4 दिनों में वो पूरा कर रहा है, मतलब बी के साथ मिल करके। तो देखो 7/10 तो यहां पे कर रहा है, तो रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं हम, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, वो कितना होगा, टोटल वर्क 1 होता है, 7/10 है
तो यहां से आपका 3/10 यूनिट वर्क आ जाएगा। इसका मतलब है कि ए एंड बी टुगेदर, मतलब एक साथ, ठीक है, टुगेदर एक साथ, मतलब वो मिल करके 4 डेज में, कितने दिनों में, 4 डेज में कितना वर्क करते हैं वो, 3/10, 3/10। देखो ए और बी टुगेदर 4 डेज में 3/10 वर्क करते हैं, तो 1 डे वर्क निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो ए और बी एक साथ 1 डे में देखो वो कितना वर्क करेंगे, तो 3/10 इंटू 4, ठीक है, मीन्स 3 बाय कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। अब आप यहां से देखिए, तो नंबर ऑफ डेज जब भी निकाल रहे होते हैं, क्योंकि डेज और वर्क एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए प्लस बी, तो देखो ए और बी के द्वारा कितना टाइम लेंगे वो, ये किस तरह से ना हम करेंगे, यहां से बस इसको हमें रेसिप्रोकल कर देना होता है, 1/3/40, तो ये आपका आ जाता है 40/3। यहां से आपका कितना आंसर आ जाएगा, 40/3 में कितना आंसर आ जाएगा, 3 है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 3, ठीक है, 13 1/3। तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं मैं उन्हें पिक करूंगा, रेलवेज में, बैंक में, तो वैसे कम से कम 10 प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, एनटीपीसी, बैंक, ठीक है, उन एसएससी, उन सभी को हम करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए एंड बी कैन सेपरेटली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days and 30 days respectively. They work together for some time. B left the work. If A completed the rest of the work in 10 days, then B worked for. ठीक है, कह रहा है कि A तथा B किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें कुछ समय तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर उसके बाद बी काम को छोड़ करके चला गया और शेष काम को ए ने 10 दिनों में पूरा किया। तो बताएं कि बी ने कितने दिनों तक काम किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखना, ए जो है वो 20 दिन लगाएगा उस काम को करने के लिए, बी जो है वो 30 दिन लगाएगा उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो यहां से ना जब आप एलसीएम निकालेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा, ओके। वो जो एलसीएम है हमारा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 से जब हम 60 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 60 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब जो ए है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और जो बी है वो 2 यूनिट काम करता है। तो देखो अब हम यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, ए और बी टुगेदर जो काम करते हैं वो x डेज करते हैं, ठीक है। कितने दिनों तक करते हैं, x डेज तक करते हैं। टुगेदर एक साथ मिलकर के वो जो काम करते हैं x डेज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि स्टार्टिंग में 3 + 2 यूनिट वर्क ए और बी दोनों ने क्योंकि मिल करके किया था तो उन्होंने x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x डेज तक किया। फिर ए ने काम को 10 दिनों में क्या किया था, पूरा किया था, है ना। ए ने काम को 10 दिनों में पूरा किया था। तो इस तरह से ए कितना काम करता है, 3 यूनिट वर्क करता है और कितने दिनों तक काम करता है, 10 डेज तक काम करता है। और टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट जो वर्क रहता है वो हमेशा 60, जो हमारा एलसीएम निकल के आता है वो रहता है। तो उसके हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। यहां से आप देख लीजिए 3 + 2 इंटू एक्स कर देंगे, दोनों ने मिलकर के एक्स डेज तक काम किया था। फिर ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है और उसने 10 डेज तक वर्क किया है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से 3 + 2 ये आपका 5x आ जाएगा और यहां से ये 30 आ जाएगा, ये 60, आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5x आ जाएगा, 60 - 30, यहां से ये 30 आ जाएगा, 5x, 5 × 6 = 30, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ए और बी ने मिलकर के ना 6 डेज तक वर्क किया, मतलब 6 दिनों तक वर्क किया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 400 men for 31 days. After 28 days, 280 men leave the place. For how many days will rest of the food last for the rest of the men? ठीक है, किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त है। 28 दिनों के बाद क्या है, 280 व्यक्ति किसी और जगह चले गए। बचा हुआ भोजन बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखो 400 व्यक्ति 31 दिन, मतलब 400 व्यक्तियों ने 28 दिनों तक भोजन कर लिया है। मतलब अभी 400 व्यक्तियों के लिए, ठीक है, टोटल 31 दिनों के लिए था, मतलब अभी 3 दिनों के लिए खाना और होता वहां पर। ठीक है, मतलब मेन है, डेज है, और इसी तरीके से M2 और डेज। एक बात हमें बस यहां पर यह ध्यान देने वाली है कि रिमेनिंग डेज निकाल लीजिए, कितने दिन मतलब बाकी बचे हुए हैं। तो 31 थे तो 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 डेज आ जाएगा, और 28 दिनों के बाद 280 व्यक्ति चले गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 400 - 280, तो ये कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बचा हुआ भोजन बचे हुए व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है। तो अब आप यहां से कीजिएगा M1, देखिए अगर वही 400 अगर व्यक्ति अगर रहते तो अभी जो खाना था वो 3 दिन अभी और चलता हमारा, लेकिन क्योंकि अब 120 ही मेन है तो वो खाना कितने दिनों तक चलेगा हम उसको देख लेते हैं। यहां से 3 × 4 = 12, ठीक है, और ये 40 × 10 मतलब 10 डेज आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो जो आंसर आया है वो 10 डेज आ गया है, मतलब अभी खाना जो है वो अब 10 दिनों तक हमारा चलेगा। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। A can write 75 pages in 25 hours. A and B together can write 135 pages in 27 hours. In what time B write 42 pages? तो देखना, अभी यहां से कह रहा है कि क्वेश्चंस 25 घंटे में 75 पेज लिख सकता है ए, और जब ए और बी दोनों मिलकर के लिखते हैं तो 27 घंटे में 135 पेज लिख सकता है ए और बी दोनों मिलकर के। तो बी को 42 पेज लिखने में कितना टाइम लगेगा? तो हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस तरीके से ना इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। देखो, ए का हम 1 घंटे का निकाल लेते हैं कि वो कितने पेजेस लिख सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ, ठीक है, पेजेस रिटन बाय ए इन 1 आवर। तो देखो 1 घंटे में तो 25 घंटे में वो क्या करता था, 75 पेजेस लिख सकता है आपका। तो 75 डिवाइडेड बाय 25, 25 3 जा 75, तो 3 पेजेस वो क्या कर सकता है, लिख सकता है। इसी तरीके से नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय ए एंड बी बोथ इन 1 आवर, ठीक है। तो यहां से निकाल लेते हैं 135 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा, तो 5 पेजेस लिख सकता है। तो देखो बी का निकालना है हमें, तो यहां से ना क्योंकि 1 आवर में आ गए हैं, तो नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय, ठीक है, बी, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, सॉरी 5 माइनस 3, तो 2 पेजेस आ जाएगा ये हमारा। तो यहां से ना नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं टेकन बाय बी, टेकन बाय बी टू राइट 42 पेजेस, ठीक है। तो यहां से ना 42 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वो 2 पेजेस 1 डे में लिखता है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 21 पेजेस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 पेजेस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 पेजेस आ जाएगा, तो उसको हम यहां से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लास्ट देखते हैं, A, B and C can finish a work in 10, 12 and 15 days respectively. They start working together, ठीक है। If B stops after 2 days, how long would it take A and C to finish the remaining work? मतलब A, B और C 10, 12 एवं 15 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। यदि बी को 2 दिनों बाद काम करना बंद कर दे तो ए और सी को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चंस को हम यहीं पर इसके बगल में ही सॉल्व कर देता हूं मैं, कि ए है, बी है और सी है
10 डेज है, 12 है और 15 डेज में वो इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो देखना इसमें जो इनका जो आप जब एलसीएम निकालेंगे तो वो 60 आ जाएगा और सभी के 60 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो 5 आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 15 करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ना ए जो है वो 1 डे में 6 यूनिट वर्क करेगा, बी जो है 1 डे में 5 यूनिट वर्क करेगा और जो सी है आपका 1 डे में 4 यूनिट वर्क करेगा। ठीक है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। तो इफ बी स्टॉप्स आफ्टर 2 डेज, बी ने 2 दिनों तक काम करा है और देन हाउ लॉन्ग वुड टेक ए एंड सी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। मतलब पहले तो 2 दिनों तक मिल करके इन तीनों ने ही 2 दिनों तक मिल करके काम एक साथ किया है, मतलब 6 + 5 + 4 यूनिट वर्क उन्होंने 2 डेज में किया है ना। तो और फिर जो रिमेनिंग वर्क है वो ए और सी ने मिल करके हमें बताना है कि कितने दिनों में। तो ए और सी जब मिलके करेंगे तो 6 और 4 यूनिट वर्क वो करेंगे और अभी हमें पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे उनको, तो हम डी लिख देते हैं और ये टोटल मिलकर के ना 60 यूनिट वर्क कंप्लीट करेंगे। तो 6 4 10 15 आ जाएगा, 15 2 30, तो यहां से तो 30 आ जाएगा, 6 + 4 10 डी आ जाएगा और ये 60 आ जाएगा, 30 उधर जाएगा तो 10, देखो 10 डी आ जाएगा आपका। ठीक है, 10 डी आ जाएगा, इसे मैं इरेज कर देता हूं, ये रफ वर्क है। 10 डीज आ जाएगा, यहां से ना अब आप क्या करेंगे कि 30 आ जाएगा आपका और नंबर ऑफ जो डेज हैं वो 3 आ जाएगा, मतलब 3 दिनों में वो मिलकर के काम को क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। 3 दिनों में वो मिलकर के इसे कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से ना आज हम लोगों ने ये पहला प्रैक्टिस सेट था जिसमें सिंपल प्रॉब्लम्स थे। अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम थोड़ा टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और साथ ही वो जो प्रॉब्लम्स होंगे आपके वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से ना आए हुए होंगे, हम उनको ही कंसीडर करेंगे और एक बार 10 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर कर दें और यदि आपका कोई भी कमेंट्स रहता है तो आप उस कमेंट्स को आप लिख दीजिए। अगर आपका कोई प्रॉब्लम रहता है तो हम उसको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने कहीं पे पढ़ा है, तो कमेंट बॉक्स पर आप उसको डाल दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा और बहुत ही जल्द मैं सभी आप लोगों को लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज उसे प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। और अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर इंटरवल्स पर वीडियोस अपलोड करूं ताकि आप एक कंटिन्यू अपनी स्टडी कर सकें। ओके फ्रेंड्स, thank you so much for watching this video.